दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कुछ लोगों के पीछे लोग इतने दीवाने क्यों हो जाते हैं? उनमें ऐसी कौन सी खूबी होती है जिससे लोग उनके फैन बन जाते हैं? लोग उनसे बात करने के लिए और उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने भी इसे अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो आपके भी लोग दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग, पॉजिटिव थॉट और सक्सेस की सीढ़ियां आपको तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आप किसी को प्रूव करना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। लोग आपको अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे कि हाँ, अब इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसकी टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं। शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही जंगल पर राज करता है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उठना जानता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि हम अगर एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। बाज कभी भी कबूतरों के झुंड में आपको उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वो अकेला उड़ता है और जब जब सामने आता है तो बाकी सारे पंछी तो खुद ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और जरूरी चीज शामिल करो, ग्रेटनेस। जैसे एक पंछी था जिसे उसके मालिक ने हमेशा पिंजरे में ही कैद करके रखा। वह कहीं बाहर उड़ता नहीं था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता था। उसी में पैदा हुआ, उसी में अब बड़ा भी हो गया था और उसी ने शायद मर भी जाएगा। मगर एक दिन उसके मालिक ने वह पिंजरा खुला छोड़ गया। अब खुला छूटा तो काफी देर तक तो वह पंछी उसी में बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि इससे बाहर भी उड़ा जा सकता है। मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। वह तो बस उसी में रहा और बढ़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके वह बाहर की साइड आया और हल्के से जुड़ने की कोशिश की। वह हल्का सा उड़ा तो पहले तो गिर गया, फिर दोबारा उठा और जोर से उड़ने की कोशिश की। इसके बाद तेज हवा आई और उसे अपने साथ उड़ाकर ले गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि यह कौन सी दुनिया है, यह मैं कहां निकल गया हूं। मेरा मालिक जो मुझे इतना प्यार करता है वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, जबकि उसे थोड़ी ना पता था कि उसका मालिक ही उसका दुश्मन है, जिसने सारी जिंदगी उसे पिंजरे में कैद करके रखा। वह उड़ता रहा तो भूल गया कि जाना किधर है। बहुत इधर उधर घूमा, कहीं से उसे अपना पिंजरा नहीं देखा। तो फिर को थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। अब जिस पेड़ पर वह रो रहा था उस पर बहुत सारे कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम के टाइम अपने घोंसलों पर आए तो उन्होंने देखा कि कोई नया पंछी उनके पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा है। उन्होंने सबने झुंड बना लिया और उससे पूछना शुरू किया कि कौन हो, कहां से आए हो और रो क्यों रहे हो। तो उसने पूरी बात उन बाकी कबूतरों के झुंड को बता दी। यह बात जब सबने सुनी तो सारे कबूतर जोर जोर से हंसने लगे। अब बेचारा यह कंफ्यूज हो गया कि यह तो मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर उन कबूतरों में से एक कबूतर ने कहा कि पागल, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू उस चीज से आजाद हो गया है। वह एक बंद पिंजरा जो तेरी काबिलियत तुझे बता ही नहीं सकता था, तो तेरी काबिलियत ने तुझे खुद ही ढूंढकर उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तू किसी पिंजरे में रहना डिजर्व नहीं करता। यह पूरी दुनिया, यह नीला आकाश तेरी उड़ान के लिए बना है। तू उड़कर हमारे साथ दाना चुगने जाया कर और शाम को यही किसी डाली पर पिंजरा बनाकर हमारे साथ ही रह। हम सब हमेशा खुश रहते हैं। बस उस दिन के बाद वह नया पंछी सबसे दूर दूर तक उड़ सकता था, घूम सकता था इस पूरी दुनिया में। तो ये बात होती है कि आप जिस दायरे में रह रहे हो, देखो कि क्या इससे बाहर भी दुनिया है, क्या इससे बड़ी भी चीज अचीव की जा सकती है। और की जा सकती है तो दोस्त, छोटा सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो। इसके बाद है एम्यूजिंग, मनोरंजक, जो सबको हंसाए, उनकी बातों को सुने। कुछ ऐसा आपको बनना चाहिए। आपको पता है, ये बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, ये उम्र भर एंटरटेन करते हैं। अपने अभिनय से हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं और इसी वजह से हम इनसे बहुत ही ज्यादा अटैच भी हो जाते हैं। और कभी जब ये दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा पेन होता है कि हमारा पसंदीदा कलाकार इस दुनिया से चला गया। तो भाई देखो, उन्हें ना तो आप पर्सनली जानते थे, ना कभी मिले थे। वह बस एक आर्टिस्ट हैं,
जिसके तौर पर आप उन्हें जानते हो, इसके बाद भी आप उनसे इतने ज्यादा अटैच हो गए। यानी कि आपका किरदार, आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि अगर पर्दा गिर भी जाए तो लोग ताली बजाते ना रुके। इसलिए थोड़ा एंटरटेनर होना जरूरी है, इससे लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलते। इसके बाद है सपोर्टिव। आपके लिंक में कोई इंसान है या आप खुद भी हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने अपने सपनों पर काम करने के लिए अप्रोच ना किया हो और वही एक इंसान हो जिसे आप पर बिलीव हो, तो वह इंसान हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो बस आपको इस चीज से समझ आ गया होगा कि सपोर्टिव बनना कितना जरूरी है। इसके बाद है चैलेंजिंग। यार देखो, सिंपल चीजें तो कोई भी कर लेता है, बात तो उसकी है जो चैलेंजिंग रोल प्ले करें। जैसे हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम सर की, जो उन्होंने चैलेंज लेके ही न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया था। तो मेरे भाई, चैलेंज लेना बहुत जरूरी है। याद रखें, दुनिया के इतिहास में सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है जो या तो जीतते हैं या अपने हौसले से सामने वाले को हिलाकर रख देते हैं। इसके बाद है केयरिंग। दोस्तों, केयरिंग बनना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने लिए और अपनों के लिए केयरिंग इंसान होना ही चाहिए। अब जैसी आपकी किसी से फीलिंग हर्ट हो रही है, कोई आपकी खुशियों को नहीं समझ रहा कि आपको परेशानी आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप ऐसी हर चीज को खुद से दूर कर दोगे जो आपकी खुशियों को मार रहा है। ये होती है खुद की केयर करना। और आपके अपने किसी परेशानी में है, वह आपसे कुछ मदद चाहते हैं या वह हेल्प नहीं मांगते, तो भी आप उनकी मदद करने के लिए आगे आते हो। ये होती है अपनों की केयर करना। यही चीज देखी जाती है कि इसके बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा है। इसीलिए किसी के वक्त का मजाक मत बनाओ, हो सके तो उसकी मदद करो ताकि सबकी जिंदगी ब्यूटीफुल तरीके से चल सके। तो दोस्तों, आप इन सब एटीट्यूड को अपने लाइफ में जरूर उतारो। मैं दावा करता हूं आपके लाइफ में 100% बदलाव आएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों ने आपके अंदर एक जज्बा भरा होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में आपको कोई भी बात बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।